हरे कृष्णा। वैशाख मास भगवान श्रीहरि विष्णु का परम प्रिय मास। ये समय अपने भीतर अनंत पुण्य समेटे हुए है। इस मास में प्रातः स्नान, दान, जप और तपस्या जैसे कार्य साधक को उस परम गति तक ले जाते हैं जो जीवन का अंतिम और सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, एक ऐसी पौराणिक कथा के माध्यम से जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति की धरोहर रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की अद्भुत कथा। पुरातन समय की बात है। स्वर्ग में एक भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, लेकिन दैत्यगण वरदानों के प्रभाव से उन्मत्त होकर देवताओं को बार बार पराजित कर रहे थे। पराजित देवता चारों ओर भागने लगे। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं को अपने साथ लिया। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और फिर वे सब मिलकर क्षीर सागर की ओर चल पड़े, जहां भगवान श्रीहरि विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। चारों ओर दिव्यता ही दिव्यता थी। नारद जी और अन्य ऋषिगण भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे थे। गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े थे और सागर की लहरें श्रीहरि के पीतांबर को भिगो रही थी। इस अलौकिक दृश्य के मध्य भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। उन्होंने कहा, हे प्रभो, जो मोह रूपी अंधकार को मिटाने वाले हैं, जिनका ध्यान जीवन को मधुर अमृत में परिवर्तित करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और माया से परे हैं, ऐसे प्रभु को मेरा बारंबार वंदन है। आप ही यज्ञ है, आप ही वेद है, आप ही धर्म का मूल है। आपके तेज से ये संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित है। आप नृसिंह रूप में दैत्यों के अहंकार को चूर्ण कर देने वाले हैं। आपका स्मरण ही मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त करता है। भगवान विष्णु मुस्कराए। उन्होंने देवताओं पर कृपा दृष्टि डाली और कहा, हे देवगण, मैं जानता हूं कि आप किस कारण आए हैं। मैं अब अयोध्या में जाकर एक गुप्त स्थान पर तपस्या करूंगा। आप सभी भी वहीं जाकर अपने संकल्प की पूर्ति हेतु तप करें। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। वे अयोध्या पहुंचे और एक रहस्यमय स्थल पर घोर तपस्या आरंभ कर दी। इसीलिए वे वहां गुप्त हरील के नाम से विख्यात हुए। वही एक स्थान था जहां पहले भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र गिरा था। उस स्थान को चक्रहरि के नाम से जाना गया। कहते हैं कि इन दोनों स्थानों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। भगवान की कृपा से देवताओं का तेज पुनः जागृत हुआ। उन्होंने दैत्यों को युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग में अपनी सत्ता पुनः स्थापित की। बाद में सभी देवता पुनः भगवान के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आप यहीं निवास करें ताकि युगों युगों तक भक्तों को आपके दर्शन सुलभ हों। भगवान ने उत्तर दिया, हे देवगण, ये स्थान अब पुण्य भूमि कहलाएगा। जो भी भक्त यहाँ भक्ति, जप, तप, यज्ञ और दान करेगा, वह परम गति को प्राप्त करेगा। विशेष रूप से जो यहाँ शुद्ध चित्त से गौदान करेगा, उसे अनुपम स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। और जो यहाँ स्नान करेगा, उसकी मुक्ति उसी के हाथ में होगी। भगवान ने बताया कि इस गुप्त हरि तीर्थ के समीप ही एक पावन संगम है, जहाँ घाघरा और सरयू का मिलन होता है। वहाँ का स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने वहाँ विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की और तप करके अयोध्या में वास किया। तभी से ये स्थल गुप्त हरि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशेष उत्सव होता है। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को चक्र हरि की यात्रा का विशेष महत्व है। जो भी इस तीर्थ में श्रद्धा से यात्रा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। और यह थी आज की हमारी वैशाख मास विशेष कथा। एक दिव्य कथा जो न केवल इतिहास है, बल्कि आज भी हमारे हृदयों में जीवित है। अगर आप कभी इस गुप्त हरि या चक्र हरि तीर्थ पर गए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल BRA's ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिर मिलेंगे अगली भक्तिपूर्ण कथा के साथ। हरे कृष्णा।